दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी की अगुवाई में तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और नई पार्टी सत्ता में आते ही ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शामा अबेद इस्लाम ने सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर से मुलाकात कर इस मंच को फिर से जिंदा करने की बात कही है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं, बल्कि ये एक सिग्नल है कि शेख हसीना के बाद का बांग्लादेश अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग बदल सकता है। भारत के लिए ये खबर एक अलार्म है, क्योंकि सार्क को दरकिनार कर भारत बीमस्टेक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत की इस कोशिश पर अब सीधा हमला होने वाला है, क्योंकि बीमस्टेक में टोटल 7 कंट्रीज आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी भारत पाकिस्तान से दूरी बनाए रखना चाहता है। इसीलिए बीमस्टेक जैसा एक ग्रुप बनाया गया है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सार्क को रिएक्टिवेट करते हैं तो साउथ एशिया में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है और भारत को एक नए इस्लामिक ब्लॉक का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस इशू को और भी डिटेल में। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और आयरनिक रूप से इसकी शुरुआत बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। इंटेंशन था रीजनल कोऑपरेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन, पॉवर्टी रिडक्शन और कनेक्टिविटी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सार्क हमेशा इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का हॉस्टेज बना रहा। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद समिट का बॉयकॉट किया और तब से सार्क प्रैक्टिकली कोमा में है। भारत ने तब स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया कि अगर पाकिस्तान हर रीजनल इनिशिएटिव को ब्लॉक करेगा तो पैरेलल आर्किटेक्चर बनाया जाए। यहीं से बीमस्टेक को मोमेंटम मिला। बीमस्टेक में पाकिस्तान नहीं है और भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट विजन को बिना ऑब्स्ट्रक्शन आगे बढ़ा सकता है। अब हिडन सिग्नल समझिए। यह मीटिंग सिर्फ सार्क की नहीं, बल्कि एक मैसेज है। पहला, बांग्लादेश अपना फॉरेन पॉलिसी में भारत से दूरी बना रहा है और पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, यह बांग्लादेश के प्रेजेंट सरकार का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मैसेज है कि वो शेख हसीना के भारत फर्स्ट अप्रोच को पूरी तरह बदल रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस अब सरकार में नहीं है, लेकिन उनके लीडरशिप वाली इंटरिम गवर्नमेंट ने जो दिशा तय की थी, उसे अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी की लीडरशिप वाली नई सरकार आगे बढ़ा रही है। और तीसरा, सबसे बड़ा सिग्नल यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस्लामिक यूनिटी का पॉलिटिक्स एक बार फिर सामने आ रहा है, जो भारत के लिए सीधा खतरा है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के लिए सार्क उसकी रीजनल इंपॉर्टेंस बचाने का आखिरी जरिया है। वो इस मंच के जरिए न सिर्फ भारत को घेरना चाहता है, बल्कि चीन को भी इस ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत की ताकत को कम किया जा सके। दूसरा फायदा बांग्लादेश को है। ढाका की सोच यह है कि सार्क के जरिए वो भारत पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम कर सकता है और नए ट्रेड रूट्स खोल सकता है। लेकिन हिडन लेयर यह है कि ये पूरा गेम चाइना का भी है। चाइना चाहता है कि सार्क के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक ऐसा रीजनल ब्लॉक बनाए जो भारत के बीमस्टेक और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को कमजोर कर सके। तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान सीधा भारत को है। अगर सार्क का मंच पाकिस्तान के एजेंडे पर चला तो भारत की रीजनल लीडरशिप पर सवाल उठेंगे और साउथ एशिया में भारत विरोधी गठबंधन बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले
सिक्योरिटी इंप्लीकेशन। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर सार्क को एक्टिवेट करते हैं तो यह भारत के लिए डबल एजेंडा लेकर आएगा। पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए करेगा और बांग्लादेश भी अगर उसका समर्थन करता है तो भारत को डिप्लोमेटिक रूप से घेरना आसान होगा। दूसरा, ट्रेड और सप्लाई चेन पर असर। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत को ट्रांजिट देने से इनकार किया था और नेपाल भूटान के साथ सीधे कनेक्टिविटी की बात की थी। सार्क के जरिए वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट बना सकता है जो भारत को बाईपास कर सके, जैसे चीन म्यांमार का कॉरिडोर इस्तेमाल। तीसरा, डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग। भारत ने सार्क को खत्म कर बीमस्टेक और एससीओ पर फोकस किया है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान सार्क को रिवाइव करते हैं तो यह भारत की उस रणनीति को चैलेंज करेगा। शॉर्ट टर्म में यह डिप्लोमेटिक झटका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर भारत ने सही कूटनीति नहीं की तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी इस नए ब्लॉक की ओर खींच सकते हैं। लेकिन इसी में अपॉर्चुनिटी भी है। भारत को अब बीमस्टेक को और मजबूत करना होगा और बांग्लादेश को यह समझाना होगा कि सार्क के जरिए वो सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाएगा, जबकि बीमस्टेक में उसे ठोस इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते रहेंगे। अब चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। पहला, जो भारत के लिए बेस्ट हो सकता है, भारत को पॉलिटिकल रूप से एक्टिव होकर बांग्लादेश को यह समझाना होगा कि सार्क की मौजूदा स्थिति में उसे कोई फायदा नहीं है, बल्कि भारत बांग्लादेश को बीमस्टेक में एक्टिव रोल का ऑफर दे सकता है और नए ट्रांजिट एग्रीमेंट से जोड़ने की कोशिश कर सकता है, जिससे बांग्लादेश पाकिस्तान से दूरी बनाने के बारे में सोच सकता है। वर्स्ट सिनेरियो मतलब सबसे खराब क्या हो सकता है? सबसे खराब यह हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सार्क को रिएक्टिवेट कर लेते हैं और चीन को ऑब्जर्वर स्टेटस से आगे बढ़ाकर मेंबर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक नया रीजनल ब्लॉक बना सकता है जो पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट होगा। मोस्ट रियलिस्टिक केस ये हो सकता है कि सार्क तो फिलहाल कोमा में ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिसमें डिफेंस और ट्रेड डील्स शामिल होंगे। ये भारत के लिए लगातार सिरदर्द बना रहेगा। तो दोस्तों, क्लियर है कि बांग्लादेश में नई सरकार सार्क के जरिए पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को नेबरहुड में आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत को अब घबराने की नहीं बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है। भारत को चाहिए कि वो बीमस्टेक को और मजबूत करे, नेपाल और भूटान को अपने साथ रखे और बांग्लादेश की जनता तक ये मैसेज पहुंचाए कि सार्क का मतलब सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति है, जबकि बीमस्टेक का मतलब है डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी। ये समय है कि हम अपने स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को समझें और साउथ एशिया में नए इक्वेशंस को पढ़ें। भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर हम सो गए तो हमारा पिछवाड़ा हमसे दूर हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।